स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास 2। ईवीएस। आपका चैप्टर का नाम था फूड वी ईट। आपने इस चैप्टर में काफी कुछ क्लियर कर रखा है और हमारा जो चैप्टर है थोड़ी सी बाकी रह गई थी पिछली वीडियो में, जो कि आज हमें इस चीज को हमने क्लियर करना है। तो आओ आप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका बैलेंस्ड डाइट है, तो आप इस चीज को जान लो कि बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है। तो हमें आज जानना है बैलेंस्ड डाइट के बारे में। बैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब होता है। जैसे होता क्या है कि हम लोग जो भोजन लेते हैं, तो एक भोजन जिसमें सही मात्रा में भोजन का पदार्थ होना चाहिए। जैसे आप ले लो कि हमने वेजिटेबल बनाया, जो सब्जी होता है, सब्जी आप जो खाते हो, तो उसमें क्या है, उसमें हर चीज बैलेंस्ड होती है। अगर उसमें मिर्ची बहुत सारी डाल दी जाए, या जो हम लोग साल्ट खाते हैं, नमक जो लेते हैं, बहुत सारी डाल दी जाए, तो आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए क्या है, हमारा जो भोजन होगा उसमें जो भी पदार्थ होगा वो संतुलित होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो हेल्थ है वो सही से बना रहे। अगर ऐसा हो जाए कि हमने बहुत सारा नमक खाना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे आप ब्लड प्रेशर के रोगी हो जाओगे, पेशेंट हो जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर चीज के एक बैलेंस्ड आपको करना है उस चीज को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अब आप जानोगे कि ये जो जंक फूड है, जंक फूड क्या होता है, जंक फूड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो जंक फूड जो आपका है, जंक फूड का नाम सुनते ही बच्चों के मन में काफी उत्सुकता हो जाती है, बिना भूख का भी भूख हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होगा कि अगर मम्मी एक बार बोल दी कि हाँ बेटा आ जाओ, मैगी खाना है, हाँ बेटा आ जाओ हमें चिप्स खानी है, तो आपको क्या है, बिना भूख का भूख लग जाता है। ये चीज अक्सर लोगों के साथ होती है, लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टी तो होता है, काफी चटपटा भी होता है, बट इसमें किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं होता है। ये हमारा फैट बढ़ा देगा। क्या होगा, आप बहुत ज्यादा खा लोगे। जैसे पिज्जा आप बहुत ज्यादा खा लेते हो, बर्गर बहुत ज्यादा खा लेते हो, तो आप छोटे होते चले जाओगे और मोटे होते चले जाओगे। रीजन, आप बोलोगे मेरा हाइट जिसने मैंने इतनी लंबी हो रखी है, तो मैं छोटा कैसे हो जाऊंगा। तो बहुत ज्यादा एक्सेस अगर आपकी फैट बढ़ जाती है, तो आपकी हाइट ऑटोमेटिक कम दिखने लगेगी। तो इस चीज को अगर आपको कंट्रोल रखना है, लिमिट में रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जंक फूड को अवॉइड करना होगा। आप जब भी लोगे हेल्दी फूड्स लो, जिसे मैंने इससे पहले बताया था, एनर्जी गिविंग फूड लो, प्रोटेक्टिव फूड्स लो, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहे, स्ट्रांग बनी रहे, आप जल्दी बीमार ना पड़ो। अगर आपने जंक फूड अगर स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि थोड़े टाइम जाते जाते आप काफी बीमार पड़ने लगोगे, काफी सारी बीमारियां आने लगेगी, स्टार्ट हो जाएगी, आप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी जंक फूड नहीं यूज करना है, नहीं खाना है। अब हम सभी जानेंगे 3 मील्स अ डे। तीन समय का भोजन जो हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भोजन करते हैं 3 समय में, तो उसे क्या बोलते हैं, 3 मील्स अ डे, जिसका नाम भी यहां पे है। क्या क्या है? ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। तो ये जो 3 टाइम का जो भोजन है, 3 समय का, इसका हमने नाम रख रखा है। जैसे आपका क्या होता है, आप घर में हो, 3 भाई बहन हो, तो तीनों का अलग अलग नाम होगा। जैसे बच्चे तो तीनों हो सेम, लेकिन हमें अगर पहचान करनी है तो क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट नाम हो जाते हैं। उसी तरह भोजन तो तीनों ही है, क्योंकि तीनों टाइम में हम लोग खाना ही खाते हैं, भोजन ही करते हैं, लेकिन इनका 3 अलग अलग नाम रखा
हुआ है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इनकी टाइमिंग भी बांटी हुई है। जैसे लंच का नाम लेते ही आपका बिल्कुल दिमाग में स्टार्ट हो जाता है, अच्छा दोपहर का खाना। जैसे अगर कोई बोल दे कि हाँ ब्रेकफास्ट किए हो, तो आपको बिल्कुल याद आती है कि हाँ ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का भोजन। उसी तरह से डिनर का है, डिनर का नाम लेते के साथ होता है हाँ मुझे पता है रात्रि का भोजन होता है, तो ये चीज है आपका। तो इसी तरह से इन तीनों का नाम रख दिया गया है। अब हम सभी जानेंगे कि हमें जो भोजन है, भोजन करने से पहले हमें क्या करना है। प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हम लोग जानेंगे। तो आप जो भोजन करने जाते हो फर्स्ट में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट तो है हमें हैंड वॉश करनी चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे कि मैंने तो नहा रखा था, तुरंत में बैठा था, तो उससे क्या परेशानी है, मैंने तो अभी जस्ट नहा कर बैठा है ना। बट ऐसा नहीं है, अगर बैठे हो फिर भी आपने कुछ ना कुछ टच किया होगा, कुछ ना कुछ सामान उठाए हो, यहाँ से रखे हो, या फिर आपने ड्रेस पहना है, बाल झाड़ो, काफ़ी चीज़ होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हैंड वॉश फर्स्ट करना है। और आप जब लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर कर लेते हो, उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करनी है। जो सेकेंड है वो आपका है, हमें भोजन करनी है क्या करके, स्लोली सीव करते हुए। क्या होता है अक्सर बच्चों के साथ होता है कि आपको स्कूल आनी होती है, तो आप हड़बड़ी में जल्दी निकल जाते हो भोजन, कि हमारी कहीं वैन न छूट जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले टाइमिंग देनी होगी। उसके लिए आप आराम से बैठ जाओ रिलैक्स होकर, और भोजन धीरे स्लोली चीव करते जाओ। ओके, अब जो है हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जैसे आप कभी फ्रूट्स खाते हो, तो ऐसा नहीं हो कि मार्केट से पापा ने लाकर रख दिया और हमने उठाया और खा लिया, ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप फ्रूट्स उठाओ, उसे क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश करो, उसके बाद आपको खाना है, मतलब क्लीन करके खाना है। अब हम सभी जानेंगे ये जो आपका दिया हुआ है लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये हमने 3 नाम रख दिया, मुझे तो पता ही नहीं है कि 3 टाइम का मतलब क्या था, 3 बार मैं खा लूँ, अभी खाता हूँ फिर खा लूँ, तो इससे नहीं होता है। इसकी अपनी एक टाइमिंग बनी हुई है, उसके अनुसार हमें चलना होगा। जैसे आपका ये ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको मॉर्निंग में 8 से 8:30 बजे तक कर लेनी है ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में। ओके, क्लियर। अब है नेक्स्ट आपका लंच। लंच की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, लंच की टाइमिंग आपकी 1 बजे होनी चाहिए दोपहर में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका डिनर की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो डिनर की टाइमिंग 8:30 बजे होनी चाहिए। आप 8:30 में डिनर कर लो, ताकि आपका जो भोजन है वो पच सके आराम से। आप डिनर करने के बाद इधर उधर आप टहल सकते हो। क्लियर। अब जो है हम लोग जानेंगे कि हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि जंक फूड भी उसमें आता है। आप कभी मैगी बना लोगे, चाउमीन बना लोगे, तो ये चीज़ कभी भी यूज़ ब्रेकफास्ट में नहीं करेंगे। उस टाइम आपको क्या करना है, रोटी लेनी है, दूध है दूध लोगे, तो ये चीज़ ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। और कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना है। जितना आप खाते हो, जितना आप खा सकते हो, जितना आप में कैपेसिटी है उतनी ही आप लोगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं लोगे। ओके, क्लियर। और कभी भी मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है कि आप जो जंक फूड यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जंक फूड कर लो, सोते टाइम आपको ब्रश करनी है, और फिर आपका क्लियर हो गया। तो ये था आपका फूड वी ईट, ये चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।